मिले। अगर कहीं भी 2.9 वोल्टेज से कम वोल्टेज मिल रहा है तो उस वोल्टेज को बेझिझक आप बोल सकते हो सेकेंडरी वोल्टेज। यह फोन चालू रहे या फोन बंद रहे, ये वोल्टेज आपको हमेशा मिलता रहेगा। सेकेंडरी इसको क्यों कहते हैं, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? फोन चालू करने से पहले ये दोस्तों आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बताएंगे प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज, वीपीएस पावर, वीवैट और वीरेंज। वीरेंज वोल्टेज होता क्या है, वीरेंज वोल्टेज कब बनता है और वीपीएस पावर कब बनता है, ये सारे चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप कहीं पे मल्टीमीटर से हॉट लिस्टिंग कर रहे हो तो बिना स्कीमेटिक देखे कैसे पता कर लोगे कि ये वीरेंज वोल्टेज है या वीपीएस पावर वोल्टेज है या वीवैट वोल्टेज है? पता करने का क्या तरीका होगा, ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कभी कभार डायग्राम भी देख रहे होते हैं तो डायग्राम में वोल्टेज लिखा तो होता है, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये वीपीएस पावर वोल्टेज है। ये वोल्टेज चार्जिंग ऐसी में बनेगा, ये वोल्टेज चार्जिंग ऐसे से निकलेगा या पावर ऐसे से निकलेगा। इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। बाकी इसको अगर हम डायग्राम पूरा डिटेल्स बना करके दिखाते तो और भी मज़ा आता, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं डायग्राम बनाने का। बाकी इससे समझाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं, क्या इसमें आपको कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, ज़रूर कमेंट में बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे जैसे कि हमारे पास एक चार्जिंग ऐसी है और हमने एक बना रखा है पावर ऐसी, पीएम ऐसी। कोई भी चार्जिंग ऐसी हो, कोई भी पावर ऐसी हो, समझाने के लिए हम इस चीज़ों को डिनोट किए बनाए हैं। ये चार्जिंग ऐसी है, चार्जिंग ऐसी में हमारा वीपीएस पावर का सप्लाई बनता है, वीवैट हमारा वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे, जैसे कि सपोज दैट कोई फ़ोन आप रिपेयर कर रहे हैं, कोई फ़ोन को आप रिपेयर कर रहे हो और यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 वोल्टेज से प्लस। आप कहीं की कोई भी लाइन में चेक कर रहे हो और 3 वोल्टेज से प्लस मिल रहा है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना नोट कि 3 वोल्टेज से 4.2 वोल्टेज के बीच जो वोल्टेज बनता है, ये वोल्टेज चार्जिंग आईसी सप्लाई करता है। मतलब 3 वोल्टेज से लेकर के 4.2 वोल्टेज का सप्लाई ये पावर आईसी किसी भी फोन में नहीं कर सकता है। पावर आईसी का जो वोल्टेज होता है वो ध्यान रखिएगा 0.5 समथिंग मान सकते हो और उससे प्लस ही रहता है। 0.5 सबसे ज़्यादा आपको वीरेंज, ये जो वीरेंज वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको जो देखने को मिलेगा 1.0 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, सबसे अधिक 1.8 और 2.8 और 1.0 ये मिलता है। जैसे कि डिस्प्ले सेक्शन में अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे वीरेंज वोल्टेज 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर आप eMMC IC में वोल्टेज जा रहा है उसमें चेक करोगे तो 1.8 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, 2.9 वोल्टेज। CPU में अगर वोल्टेज आप चेक करोगे, बक वोल्टेज चेक करोगे, मोडेम लाइन चेक करोगे, ये सारी लाइन में 1.8 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज के समथिंग आता है, सप्लाई मिलता है। तो जहाँ भी आपको 2.9 वोल्टेज से, देख सकते हैं 2.9 वोल्टेज से कम मिले, 2.9 वोल्टेज से कम मिले। अगर कहीं भी 2.9 वोल्टेज से कम वोल्टेज मिल रहा है तो उस वोल्टेज को बेझिझक आप बोल सकते हो सेकेंडरी वोल्टेज। यह एक सेकेंडरी लाइन है या ये सेकेंडरी वोल्टेज है। और 2.9 वोल्टेज से कम का सप्लाई जो करता है वो हमेशा पावर ऐसी करता है। तो अगर किसी लाइन में 2.9 से कम वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है तो हमेशा और हमेशा वो कौन कर रहा है, पावर आईसी सप्लाई कर रहा है। और जहां भी 2.9 वोल्टेज से कम वोल्टेज मिल रहा है वो ऑलवेज वोल्टेज नहीं होता है। जब तक हमारा फोन चालू रहेगा तभी तक ये वोल्टेज बनेगा। कुछ जगहों पे ऐसा होता है जब वो फंक्शन वर्क करेगा तब वो वोल्टेज बनेगा, जैसे कि कैमरा, जैसे कि टच सेक्शन, जैसे कि डिस्प्ले सेक्शन। इन सारे में जहां पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलता है वहां पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये वोल्टेज ऑलवेज नहीं होता है। ये वोल्टेज पावर आईसी ऑन करने के बाद मिलता है, या वो जो भी सेक्शन में हम बात कर रहे हैं वो फंक्शन जब वर्क करेगा, वो सेक्शन जब वर्क करेगा उस समय ये वोल्टेज बनता है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये वीपीएस पावर और वीवैट, जैसे हम बैटरी को लगाएंगे या जैसे हम चार्जर को लगाएंगे, ये ऑलवेज वोल्टेज है। फोन चालू रहे या फोन बंद रहे, ये वोल्टेज आपको हमेशा मिलता रहेगा। आई मीन्स ये वोल्टेज कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, तो ये वोल्टेज सबसे पहले हम बता देंगे पावर बटन के पास सप्लाई होता है,
लाइट्स आईसी के पास सप्लाई होता है, ग्राफिक्स आईसी के पास सप्लाई होता है, 2G आईसी के पास सप्लाई होता है, 4G आईसी के पास सप्लाई होता है। अगर आपके फ़ोन में APT आईसी लगा हुआ है तो वहाँ पे सप्लाई होता है, और भी बहुत सारे जगहों पे सप्लाई होता है। तो ये जो वोल्टेज है ये हमेशा ऑलवेज वोल्टेज रहता है, और जहां भी कहीं आपको 3.1 से लेकर के 4.2 वोल्टेज मिल रहा है, आप समझ जाओ कि या तो वो वीबैट का वोल्टेज है या वो VPS पावर का वोल्टेज सप्लाई है, और इसे कहेंगे हम लोग प्राइमरी वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज है ये क्या है ना, सेकेंडरी इसको क्यों कहते हैं, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? फोन चालू करने से पहले ये प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको प्राइमरी वोल्टेज कहेंगे। फोन चालू होने के बाद ये वोल्टेज बनता है, इसलिए इसको सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। मतलब भी रेंज वोल्टेज जो है उसको सेकेंडरी वोल्टेज कहोगे, VPS पावर, VBAT ये सबको प्राइमरी वोल्टेज कहोगे, क्योंकि VPS पावर और VBAT जो है वो हमेशा जैसे बैटरी लगाएंगे या चार्जर लगाएंगे तो ये वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अभी इसी चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा सिमेटिक में कि यहाँ पे ये सब वोल्टेज कहाँ पे कैसे बनता है, नहीं बनता है। तो क्या इस तरह से हम कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास में ये सिमेटिक डायग्राम खुल गया, और डायग्राम खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये है 2G 3G 4G 5G आईसी है, मतलब एक आईसी है। अब इस आईसी का फंक्शन को वर्क करने के लिए, फंक्शन को चलाने के लिए, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिख पाए। अब ये आईसी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VIO2 है, VIO1 है, यहाँ पे VBAT है। तो ये VBAT जो है, VBAT जो वोल्टेज है आपको ध्यान में रखना चाहिए। VPS पावर के जगह पे बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे फ़ोनों में VBAT भी लिखा रहता है। जैसे कि सैमसंग का फ़ोन अगर देखोगे जहाँ पे VPS पावर लिखा होना चाहिए वहाँ पे VBAT भी लिखा रहता है। तो VBAT यहाँ पे लिखा है, मतलब इस लाइन में हमारा वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये लाइन में VBAT लिखा है, RF है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, इसमें हमारा VBAT वोल्टेज आ रहा है। और VBAT में अगर हम इसमें वोल्टेज को जांच करें, अगर ये लाइन में वोल्टेज को जांच करें तो हमें फ़ोन चालू करने का ज़रूरत नहीं है, बस हमारे फ़ोन में बैटरी लगा होना चाहिए या तो हमारे फ़ोन में चार्जर लगा रहना चाहिए। अगर ये दो चीज़ों में कोई भी एक चीज़ें लगा होगा तो इस लाइन में और यहाँ पे हम आराम तरीके से वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और वो जो वोल्टेज होगा वो 3.1 से लेकर के 4.2 के बीच कुछ भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे चलता है, मतलब 3.1 से और नीचे की ओर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो प्रॉब्लम परेशानी है। VIO आप यहाँ पे देख सकते हैं, VIO है, और यहाँ पे VIO का जो लाइन होता है वो हमारा आप लगभग देखोगे एक प्रकार का ये भी वोल्टेज होता है, और ये जो वोल्टेज है ये हमारा पावर आईसी में बनता है जो भी रेंज वोल्टेज कहते हैं। इस लाइन में आपको 1.8 वोल्टेज के आसपास देखने को मिल सकता है। ये है हमारा 2G आईसी, और भी हम कुछ फ़ोन में आपको जा कर के दिखाते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे खोलते हैं एक हार्डवेयर, और हार्डवेयर के थ्रू से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा चीज़ें। देखिए यहाँ पे हम खोले नेटवर्क सेक्शन, और जब नेटवर्क सेक्शन को खोलें तो यहाँ पे हम इसको जूम करते हैं, और जूम करने के बाद देखो ये है नेटवर्क आईसी, ये हमारा है फ़ोन का नेटवर्क आईसी। और नेटवर्क आईसी में दो वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, दो, और दोनों भी रेंज वोल्टेज होना चाहिए। और भी रेंज वोल्टेज का सप्लाई कौन करेगा? पावर आईसी। कौन करेगा? पावर आईसी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी रेंज 1.8, मतलब भी रेंज जो वोल्टेज है, और ये भी रेंज 1.0। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कब इसके पास मिलेगा? जब हमारा पावर आईसी रन होगा, जब हमारा पावर आईसी चालू होगा, क्योंकि भी रेंज वोल्टेज को हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं, और सेकेंडरी वोल्टेज उसको कहते हैं जब हमारा फ़ोन चालू होने के बाद जहाँ जहाँ वोल्टेज मिलता है उसको सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा 2G आईसी है, और यहाँ पे देखो लिखा VBAT लिखा है। तो VBAT लिखने के मतलब हम तुरंत समझ गए कि यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा 3.1 से लेकर के 4.2 के बीच मिलेगा। मतलब इसमें जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैसे पता चलता है? ये नाम से ही पता चलता है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो ना, तो आपको ये सब लाइन, कौन सा लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन? VPS पावर, VBAT, VBUS और V रेंज,
चार गो लाइन को एकदम अपना दिमाग में, कंठस्थ दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि ये सब वोल्टेज जैसे सिंपल सा चीज है, हमारा ये आईसी है और सब ठीक है, लेकिन यही नहीं बन रहा है, वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, ये इसका लाइन ब्रेक हो गया। तो लाख हम आईसी को चेंज करेंगे, कितनों ट्रेसिंग करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये चीजें जांच करना आएगा तभी तो, उसके बाद भी तो हार्डवेयर खोलने, अगर डायग्राम देखोगे तो उसमें और लाइन को चेक करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा हम इसका डायग्राम को खोल करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखो हार्डवेयर में जो है दोस्तों वो पूरा डिटेल में नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप पूरा डिटेल में काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिमेटिक का नॉलेज होना चाहिए। और सिमेटिक के सहायता से अगर आप काम करते हो तो और डीपली आप जाते हो और डीप में आप काम को कर पाते हो और चीज़ों को आपको समझ में भी आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आए और भाई साहब इधर गए और हमारा चले जाते हैं 4G IC। 4G IC को यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे भाई साहब पेस्ट कर देते हैं और ये रहा और ये रहा। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है VIO। VIO जो वोल्टेज है वो अपना बनेगा पावर IC में, और इसमें जो वोल्टेज रहता है वो 1.8 वोल्टेज के आसपास, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज्यादा। और यहाँ पे क्या VBAT, तो इसमें 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे, लेकिन ये वोल्टेज कब मिलेगा जब हम फोन को चालू करेंगे। और ये वोल्टेज कब मिलेगा, हमारा फोन चालू हो या बंद हो, बैटरी लगा हो या चार्जर लगा हुआ है, तो हमको ये वोल्टेज मिल जाएगा। हार्डवेयर में आपको सिर्फ यही वोल्टेज दिखाता है। देखो यहाँ पे हम चलते हैं और 3G 4G देखो VPS पावर दिखा, ये वाले वोल्टेज दिखा दिया। लेकिन आपको सिमेटिक में आपको VBAT यहाँ पे दिखाया और यहाँ पर देखेंगे VCC1, VCC2 और VCC22। मतलब इसमें भी वोल्टेज हमारा बनना चाहिए और इसमें भी वोल्टेज बनना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, VCC देखो यहाँ पे एक लाइन और आ गया, VCC का लाइन कहीं मिले, VBAT का लाइन कहीं मिले, VPS पावर का लाइन कहीं मिले, ये तीनों लाइन आपको ऑलवेज वोल्टेज है। मतलब ये तीनों लाइन कहीं मिले तो ये वोल्टेज आपको हमेशा बिना फ़ोन चालू किए मिलेगा। मतलब यहाँ वोल्टेज मिलना चाहिए और हमारा यहाँ पर भी वोल्टेज मिलना चाहिए बिना फ़ोन चालू किए। और यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा ये फ़ोन चालू करने के बाद। देखो अगर हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं और ये जो लाइन है VIO, इस लाइन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखो V रेंज लिखा है और 1.8 वोल्टेज लिखा है। मतलब V रेंज जहां आ गया मतलब पावर ICs का काम करेगा, पावर ICs को सप्लाई करेगा। और जहां VBAT आ गया, VCC आ गया, VPS पावर आ गया, ये हमेशा चार्जिंग IC सप्लाई करता है। तो ये हो जाएगा, जैसे जब भी आप देखो कोई भी लाइन में काम कर रहे हो, V रेंज सेकेंडरी वोल्टेज, V रेंज पावर IC में कनेक्शन गया है, V रेंज का लाइन नहीं बन रहा, पावर IC में काम करेंगे। और अगर कभी आपको VBAT के लाइन में दिक्कत हो, देखो VBAT यहाँ लिखा है ना, लेकिन वही यहाँ VPS पावर लिखा, मतलब VPS पावर वाले लाइन को ही हम लोग VBAT भी कहते हैं। VPS पावर के पास VBAT भी लिखा रह सकता है। और जैसे VPS पावर लिखे, आप जानते हो कि VPS पावर जो है चार्जिंग IC के पास बक कॉइल के पास बनता है, और बक कॉइल के पास जो VPS पावर बनता है वो ज़्यादातर फोनों में 3.6 वोल्टेज 3.7 वोल्टेज के आसपास बनता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो अगर इस लाइन में आकर आप वोल्टेज को जांच करोगे तो इसमें 3.1 से लेकर के 4.2 के बीच मिलेगा। और अगर ये वोल्टेज ना मिले, चार्जिंग IC में इसका लाइन कनेक्शन रहता है, चार्जिंग IC को हम चेक करेंगे। और अगर ये लाइन शॉर्ट हो तो चार्जिंग IC शॉर्टिंग होने का संभावनाएं हो सकता है, बैटरी कनेक्टर भी शॉर्टिंग होने का संभावनाएं हो सकता है। ये वाले वोल्टेज चेक करने के लिए फोन चालू होना जरूरी नहीं है, लेकिन V रेंज वाले वोल्टेज को चेक करने के लिए फोन चालू होना जरूरी है। हमारा कभी भी नेटवर्क सेक्शन में काम करेगा तो ये वोल्टेज और VCC वाली वोल्टेज बनना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के हमारा 4G ऐसे रन करेगा और वो काम करेगा। मतलब आज का जो वीडियो है इसमें हम क्या बताएं, VPS पावर प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज। आपको कहीं भी डायग्राम आप देख रहे हो और वहां पे 2.9 वोल्टेज से अधिक मिल गया, 3.1 वोल्टेज से अधिक मिल गया तो प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा। और 2.9 से अगर कम वोल्टेज मिला तो ये सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा।
इसको आप अगर दिमाग में सेट रखते हो तो मल्टीमीटर से अगर कहीं आप जांच कर रहे हो वहाँ वोल्टेज मिल रहा है तो उसके सहायता से भी आप समझ पाओगे कि सेकेंडरी वोल्टेज है या प्राइमरी वोल्टेज है। ये चीज़ें अगर दिमाग में सेट रखोगे और अगर कोई लाइन जैसे ये वोल्टेज का ही लाइन है और यहाँ पर जब हम गए हैं यहाँ पे गए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं लिखा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं लिखने का रीजन है ये एक ही बार लिख दिया एक ही जगह की VPH पावर में हमेशा 3.1 से 4.2 आएगा, इसलिए सभी जगह नहीं लिखता है। लेकिन भी रेंज में अलग अलग लाइनों में अलग अलग वोल्टेज मिल सकता है, इसीलिए भी रेंज में क्या करता है लाइन के अंत में वहां पे वोल्टेज लिख देता है इस लाइन में इतना वोल्टेज आना चाहिए, थोड़ा कम ज्यादा वो मैनेज होता है। लेकिन कि यही चीजें आपको ध्यान में रखना है, VPH पावर हमेशा प्राइमरी वोल्टेज होता है, भी रेंज जो है वो हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज होता है। भी रेंज का जो सप्लाई है वो हमेशा पावर IC से होता है और VPH पावर और VWAT का जो सप्लाई है वो हमेशा और हमेशा चार्जिंग IC से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इतना समझा सके होंगे कि 3.1 से 4.2 वोल्टेज का जो सप्लाई होता है वो हमेशा चार्जिंग IC करेगा और 0.5 से लेकर के 2.9 के बीच में समथिंग कुछ सप्लाई होगा या कहीं भी रेंज लिखा होगा तो हमेशा पावर IC सप्लाई करेगा। अगर आप डायग्राम देखते हैं, अगर आप डायग्राम चलाते हैं और इस तरह का लाइन मिलता है तो इस चीज़ों को आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों और कौन सा वीडियो आपको पसंद है, किस टॉपिक पे वीडियो पसंद है, ज़रूर कमेंट करेंगे, हम बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोज़ को बहुत कीमती समय दे करके देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।